गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर क्या खास है? आ बैठ, तुझे समझाता हूँ। गुरु पूर्णिमा शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण का दिन है। तू कब से गुरु के चक्कर में पड़ने लगा? अच्छा चलो मेरे को एक बात बता, तू गुरु का समाज या देश में कोई योगदान है क्या? ये कैसी बात कर रहे तू? एक मिनट, ये देख। इतिहास साक्षी है, जब जब मानवता, राष्ट्र और समाज लड़खड़ाया है, तब तब संत महापुरुषों ने ही आगे बढ़कर इसे संभाला है। जीवन को ऊंचा उठाने में भरपूर योगदान भी दिया है। ये सिलसिला युगों युगों से चला आ रहा है कि सद्गुरुओं के मार्गदर्शन ने मानव समाज पर बड़ी अनुकंपा की है। त्रेता युग की बात करें तो महामुनि वाल्मीकि जी और ब्रह्मनिष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने श्री योग वशिष्ठ महारामायण जैसे ग्रंथों की रचना करके समूचे मानव जगत को यह समझा दिया कि ईश्वर को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आत्मनिष्ठ वाल्मीकि जी ने तो वन में जन्म लेने वाले राजा राम के पुत्रों लवकुश का ऐसा मार्गदर्शन किया कि उनके किस्से कहानियां आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगस्त ऋषि के योगदान को भला कौन भूल सकता है, जो असुरों के विरुद्ध हो रहे युद्ध में ऐसी सहायता दे गए जो कि बिल्कुल ही असंभव थी। असुरों को आश्रय देने वाले समुद्र को अगस्त ऋषि जी पल भर में ही पी गए थे। दधीचि ऋषि ने दुष्ट राक्षसों के वध के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। गुरु वेद व्यास जी का योगदान तो अतुलनीय रहा। गुरु वेद व्यास जी ने मानव समाज को शैक्षणिक, आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति प्रदान करने के लिए वेद, पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का निर्माण किया। ऐसे महान योगदान की वजह से ही वेद व्यास जी को भगवान की उपाधि मिली और भगवान वेद व्यास जी के सम्मान में मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। दुनिया को भगवत रस प्रदान करने वाले को तो भगवान कहना भी चाहिए। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने तो न केवल धर्म की पुनः स्थापना की, बल्कि पतन की खाई में जाते मानव समाज को वेदांत का अमृत पिलाकर आत्म उन्नति व जागृति के शिखर पर पहुंचा दिया। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी ने क्रूरता, स्वार्थ और रक्तपात में लिप्त समाज को करुणा व अहिंसा का मार्ग दिखाया। स्वामी राम तीर्थ व स्वामी विवेकानंद जी की तो बात ही निराली रही, क्योंकि इन संतों ने न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बजा दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने सद्गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से भारत में साक्षरता बढ़ाने का पुरुषार्थ किया, जो आज सर्व शिक्षा अभियान के रूप में दिखाई दे रहा है। साधारण सी वेशभूषा व कद काठी लिए साईं लीलाराम जी की असाधारण प्रतिभा का दर्शन करने वाले लोगों ने उन्हें साईं लीला शाह जी के नाम से सम्मानित किया, क्योंकि साईं लीला शाह जी एक ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने जंगल, पहाड़ आदि पार कर गांव-गांव जाकर सत्य शास्त्रों की गठरी सिर पर उठाकर धर्म का प्रचार किया और मानव समाज का कल्याण भी किया। आज पूरा मानव समाज साईं लीला शाह जी महाराज के सत्कर्मों को भुला नहीं सकता। इतिहास की किताब का हर पन्ना साफ साफ गवाही दे रहा है कि जिस भी राजा ने अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पाला है, वह ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के सानिध्य में कभी न कभी जरूर रहा है। उनमें से एक नाम है राजा राम जी का। भगवान राम ने मानव समाज की रक्षा के लिए राक्षसों का वध जिन दिव्यास्त्रों की सहायता से किया था, वो दिव्यास्त्र ब्रह्मनिष्ठ संत श्री विश्वामित्र जी ने उन्हें प्रदान किए थे। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता रूपी गंगा में आज समूचा मानव समाज गोते लगा रहा है। उसी ज्ञान की गंगा का स्रोत श्री कृष्ण भगवान के गुरु सांदीपनि जी थे। भारतवर्ष पर जब यहूदी राजा सिकंदर ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, तब एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य का सटीक मार्गदर्शन कर क्रूर नंदवंश का अंत किया उनके आचार्य चाणक्य जी ने। अखंड भारत का निर्माण करने का भगीरथी कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में ही किया था। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक की गुरु परंपरा ने भी मानव समाज में फैली सामाजिक व रूढ़िवादिता वैमनस्य को समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही मुगलों के अत्याचार से भारतवर्ष की रक्षा भी की थी। समर्थ रामदास जी ने शिवाजी महाराज को तैयार किया।
जिन्होंने मुगलों के कोहराम से पीड़ित जनता के कष्टों का निवारण किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। राजा विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप सरीखे कई पराक्रमी राजा हुए जिन्होंने अपने गुरु की कृपा और मार्गदर्शन से बड़े बड़े कार्य सफलता पूर्वक कर डाले और मानव समाज को राहत प्रदान की। समय का चक्र आज भी कुछ वैसा ही चल रहा है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता और शांति के प्रबल समर्थक परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने हजारों षड्यंत्र और विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए मानव समाज के उत्थान में अपना सब कुछ झोंक दिया। बापूजी का मकसद था मानव समाज व राष्ट्र का कल्याण। आम जनता से राष्ट्र नेता तक सभी बापूजी से झोलियां भर भर कर आशीर्वाद ले जाते थे और बापूजी निस्वार्थ सेवा करते रहे। हर पल मानव समाज का कल्याण करने व सोचने वाले आत्मनिष्ठ संत श्री आसाराम जी बापू वर्षों से सत्संग वर्षा कर जन जागृति फैलाते आ रहे हैं। अच्छा एक बात बता, तू तेरे को गुरु बना के कोई पर्सनली फायदा हुआ है क्या? मेरी कहानी कुछ ऐसी है।